हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसएससी प्रेपरेशन चैनल में। आज हम करने वाले हैं एसएससी 120 फरवरी 2019 का पेपर 4। तो पेपर 4 है, इसमें हम इसका पार्ट करने वाले हैं सी पार्ट में हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ दी हुई है। तो पार्ट ए में हमारे पास है मैथमेटिक्स और बी में है हमारे पास जनरल साइंस। तो इस वीडियो के बाद जो दूसरे पार्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट सी हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 101, डांडी मार्च स्टार्टेड इन। तो डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो डांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसके द्वारा शुरू हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस किस वर्ष में लिखा था? तो वो लिखा था 1631 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1632 दिया हुआ है पास का, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वो किसके रीजन में लिखा था तुलसीदास ने रामचरितमानस? वो अकबर के रीजन में लिखा था, ठीक है। तब अकबर का राज था। अगला प्रश्न देखिए, कबीर वाज द डिसिपल ऑफ। तो कबीर किसका शिष्य था? किसके चेले थे, ठीक है। तो वो चेले थे संत स्वामी रामानंद के। संत स्वामी रामानंद हमें दिया हुआ बी ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखिए, वे डिड द फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह कम इन 1917। तो जो पहला ग्रेट एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह का, जो 1917 में हुआ था, ठीक है। तो वो किस जगह पे हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों चंपारण में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सरनाथ लाइन कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू। तो जो सरनाथ लाइन कैपिटल है उसका श्रेय किसको जाता है? तो उसका श्रेय जाता है अशोका को। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया। तो कौन से गवर्नर जनरल ने रेलवेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। एंड आल्सो पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। 107 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रेडिट टू गिवन द आइडिया ऑफ लाइबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो किनको क्रेडिट जाता है जो कि लाइबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, बराबरता और भाईचारा का किसको क्रेडिट जाता है, ठीक है, जिन्होंने आइडिया दिया था? तो इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन को, बी ऑप्शन। फ्रेटर्निटी का मीनिंग होता है भाईचारा। आगे देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी 1757, जो प्लासी का युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो इसका सेंस हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और इधर था सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, नवाब ऑफ बंगाल। अगला प्रश्न देखिए 109, विच अमंग द फॉलोइंग वाइस रॉयस वाज एसोसिएटेड विद द लाइबर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो कौन सा जो निम्नलिखित में वाइस रॉय है जो लाइबर्ट बिल कंट्रोवर्सी के साथ संबंध रखता है? तो लाइबर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है? लाइबर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 9 फरवरी 1883। तो ये 9 फरवरी 1883 में इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के वाइसरॉयशिप के दौरान, ठीक है, 1883 को, ठीक है, 9 फरवरी को शुरू हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट। तो इसका सेंस हो जाएगा सूरत, ए ऑप्शन, सूरत। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कैनिंग, ठीक है। चार्ल्स कैनिंग हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कैनिंग था, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सेंस हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म का जो पिता है भारत में किसको कहा जाता है? तो इसका सेंस हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय हमें दिया हुआ ए ऑप्शन में। तो उन्होंने ब्राह्मो समाज शुरू किया था 1828 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ब्राह्मो समाज किसने शुरू किया था? 1828 में शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय ने। आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज इन बंगाल अटैक द अमाउरी आर्मरी एट चित्तागोंग। बंगाल में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने चटगांव में आर्मरी पर हमला किया था? तो वो किसने किया था? सूर्यसेन ने। बी ऑप्शन इसका सेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हु अबोलिश सती प्रथा फ्रॉम इंडिया। तो सती प्रथा थी जो, उसको किसने खत्म किया? वो खत्म किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ए ऑप्शन इसका सेंस हो जाएगा, ठीक है। कब किया था? 1829 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल मूवमेंट लेटर कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी। कौन सी जो पीपल मूवमेंट है जो बाद में पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो गई थी? तो वो है असम मूवमेंट। ए ऑप्शन इसका सेंस हो जाएगा। आगे देखिए, समर सोल्स्टिस इन द साउथर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन।
तो समर सोल्स्टाइस क्या होता है? ये ग्रीष्म संक्रांति होती है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया ग्रीष्म संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में कब होती है? तो वो होती है 21 या 22 दिसंबर को, ठीक है। 21 या 22 दिसंबर को होती है ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है। और देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दूर दक्षिण, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे दूर कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में होती है 20 या 21 जून को। तो 21 जून आपका तब आएगा जब उन्होंने नॉर्थन हेमिस्फेयर में पूछा जाए, ठीक है। यहां पे पूछा है साउथर्न हेमिस्फेयर, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द अर्थ इज एट लीस्ट डिस्टेंस, द अर्थ इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन, तो इसका सेंस हो जाएगा जनवरी 3rd। बी ऑप्शन का सेंस हो जाएगा। 118 क्वेश्चन है, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज, तो इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों 74.04%, ठीक है। जिसमें से क्या है 82.14% मेल्स हैं और 65.46% क्या है फीमेल्स हैं, जो लिटरेसी रेट है उनका, ठीक है। तो दोनों को मिला के 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 74.04% इंडिया का लिटरेसी रेट था। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मेजरिंग द अर्थ साइज एंड शेप इज कॉल्ड, तो इसका सेंस हो जाएगा बी ऑप्शन ज्योडेसी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? कॉस्मोलॉजी होता है ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी होता है भू आकृति विज्ञान, और ज्योग्राफी आपको पता है भूगोल, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ फ्रॉम द, तो जो रेडियो वेव्स होती हैं तो अर्थ से रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं, ठीक है, वापस होती हैं, तो वो कहाँ से होती हैं, कौन सी सतह से वापस होती हैं, ठीक है। तो वो होती हैं आयनोस्फीयर से, सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रॉक्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, तो इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक यानी कि प्राथमिक चट्टान, डी ऑप्शन का सेंस हो जाएगा। प्राइमरी रॉक्स का मतलब होता है प्राथमिक चट्टान, तो किसे बोला जाता है? इग्नियस रॉक को। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, तो वो कौन सा पॉइंट होता है अर्थ यानी कि धरती के जहां पे भूकंप शुरू होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीज्मिक फोकस, ठीक है। सीज्मिक फोकस हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में। 123 विच ओकेन इज एस शेप्ड, ठीक है, कौन सा सागर एस शेप्ड है? एस शेप्ड कौन सा सागर है? वो है अटलांटिक ओकेन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों सीस्मोलॉजी, बी ऑप्शन। 125 क्वेश्चन है, द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, पूछ रहे हैं पृथ्वी की दूरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल से कितना कोण बनाती है। तो जो पृथ्वी की जो एक काल्पनिक रेखा है दूरी, ठीक है, जो उसकी दूरी है, जो एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन है, वो अपने कक्षीय तल के साथ कितना कोण बनाती है? तो वो बनाती है 66 डिग्री, डी इसका सेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मॉरिस आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ, मॉरिस जो थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो वो थे न्यूजीलैंड के मूल निवासी, ठीक है। ये ऑप्शन का सेंस हो जाएगा। 127 इन विच डायरेक्शन द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, तो इसका सेंस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लेकिन अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कोई और है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। विच इंडियन स्टेट इज हैविंग लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसके पास सबसे लंबा समुद्री तट है? तो वो है गुजरात, बी ऑप्शन। द इंटेंसिटी स्केल ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहता है? मॉडिफाइड मर्काली इंटेंसिटी स्केल, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरियन इज द नेम ऑफ, तो ओरियन किसका नाम है? ओरियन कॉन्स्टेलेशन का नाम है। कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं? तारामंडल को, डी ऑप्शन का सेंस हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 इसका सेंस हो जाएगा। 132 क्वेश्चन, टू विच प्रोफेशंस अर्लियर लीडर्स हु स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया मेनली बिलोंग्ड, तो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले पहले नेता मुख्य रूप से किस पेशे से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे, जर्नलिस्ट भी थे उनमें, लॉयर्स भी थे, टीचर्स भी थे, तो इसका सेंस हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे हमारे पास 133 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू पंचायत, तो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए कि हम पंचायत के इलेक्शन में खड़े हो सकें? तो इसका सेंस हो जाएगा 21 ईयर्स। लोकसभा 25 ईयर्स होती है, ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और आपको बताना है राज्यसभा में कितनी उम्र चाहिए, ठीक है। लोकसभा में 25 साल होती है, लेकिन राज्यसभा में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि राज्यसभा में कितने साल चाहिए, कितनी उम्र चाहिए आपको, ठीक है।
कि आप उसका मेंबर बनने के योग्य हो। आगे देखिए, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो वो होता है लोकसभा के लिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है। हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा प्रदान की गई मुख्य कानूनी सलाहकार है? तो मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है? वो है अटॉर्नी जनरल। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 136। When a state governor dies or resigns, who normally exercise his or function until a new governor is appointed? तो कोई गवर्नर, राज्य का कोई गवर्नर है, तो वो या तो उसकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है पार्टी से, ठीक है। तो उसकी जो जगह कौन लेता है जब तक कि कोई नई पार्टी दोबारा नहीं आ जाती, ठीक है। कोई नया गवर्नर अपॉइंटेड नहीं हो जाता तब तक उसकी जगह कौन लेता है? तो तब तक कुर्सी कौन संभालता है? तो संभालता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 क्वेश्चन देखिए, द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन। पूछ रहे हैं भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संशोधन की प्रक्रिया जो अमेंडमेंट होती है, ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया दी गई हमें आर्टिकल 368 में। 368 में दी गई है, ठीक है। सी ऑप्शन को टिक कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस? तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या पूछ रहे हैं और चीफ जस्टिस को मिला के, ठीक है। तो देखिए, टोटल तो 32 जज हैं, 31 जज हैं और चीफ जस्टिस को मिला के 32 हैं, ठीक है, 32 हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द करंट अफेयर्स, तो स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस अंटिल द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस विनीत शर्मा सरन, ठीक है, ऑन May 10। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 34 हो गई है, ठीक है। 10 मई को बोल रहे थे कि 10 मई को 34 जज पूरी अपनी कुर्सी संभाल लेंगे, ठीक है, पूरी स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ कोई भी ऐसा ऑप्शन, क्योंकि जजेस की संख्या बदलती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। तो क्वेश्चन पेपर पुराना है, 2019 का है, तो अभी 2022 चल रहा है, तो अभी की बात करें तो अभी 34 जज हैं, ठीक है। वैसे तो 32 हैं, लेकिन पूरे 34 स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी, शायद हो भी गई हो। तो इसमें आपका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। अगर 32 दिया हुआ है तो आपको 32 सेलेक्ट करना है, अगर 34 दिया हुआ है तो आपको 34 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। तो 2 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में, तो उन दोनों में जो टाइम होता है कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। तो राष्ट्रपति होता है जो हमारे इंडिया का, उसे कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है, उसके ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। विच बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ थिंक टैंक टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस निकाय को एक थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया था? तो वो कौन सा थिंक टैंक है जिसे थिंक टैंक बोला गया है? वो है नीति आयोग। ए ऑप्शन नीति आयोग, ठीक है। 142 क्वेश्चन, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम जीएसटी बोलते हैं इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है। जैसे कि कौन से अप्रत्यक्ष कर है जिसकी जगह ली है? वो है वाट, वीएटी, ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नहीं दोस्तों, एक तो वीएटी है, एक्साइज ड्यूटी की उसने जगह ली है, ठीक है, और सर्विस टैक्स की जगह ली है। तो तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, वीएटी भी दिया हुआ है, सर्विस टैक्स भी दिया हुआ है और एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन। इन सब की जगह किसने ले लिया? जीएसटी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो इन नीचे दी गई जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड नहीं है जिससे नेशनल इनकम एस्टिमेट नहीं की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सोशल अकाउंटिंग मेथड। सोशल अकाउंटिंग मेथड क्या होता है? देश की जनसंख्या को आय के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज। तो पहला 5 वर्षीय प्लान था जो, उसकी ड्यूरेशन क्या थी? उसकी थी 1951 टू 56। ये भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका करीब का कौन सा है? ए ऑप्शन है इसका करीब का, 1952 टू 57। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर ये है 1951 टू 56। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन।
तो कब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था? वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। तो पहला फर्स्ट 5 ईयर यानी कि 5 वर्षीय प्लान था जो इंडिया का, वो किसके मॉडल पर आधारित था? वो था हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधारित। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, क्योंकि निवेश दोहरी भूमिका निभाता है। एक और आय का निर्माण होता है, वहीं दूसरी ओर पूंजी स्टॉक में वृद्धि करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। निवेश की इस पहली विशेषता को मांग प्रभाव यानी कि डिमांड इफेक्ट कहा जाता है, और दूसरी को क्या कहा जाता है? पूर्ति प्रभाव। ठीक है, पूर्ति प्रभाव कहा जाता है। तो ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए 147। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडाइसेस ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन? कौन सा मूल्य सूचकांक हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए माना जाता है? ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए माना जाता है, मापने के लिए माना जाता है। तो वो कौन सा है? सी ऑप्शन में दिया हुआ सीपीआई। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न देखिए 148। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द उद्यमी हेल्पलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो उद्यमी हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, किसकी हेल्पलाइन? ठीक है, किसके लिए की थी? तो वो की थी माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स द ऑयल प्राइसेस? तो इंडिया में ऑयल का प्राइस कौन डिसाइड करता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑयल कंपनीज। ठीक है, बी ऑप्शन, ऑयल कंपनीज। इंडिया फर्स्ट ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज लोकेटेड एट? तो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ लोकेटेड है? वो है गुजरात में। गुजरात के कौन से शहर? सूरत में। ठीक है, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पार्ट सी के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अगले पार्ट में हम करेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मैंने पहले दिखाया था आपको मैथ्स का पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम ये कवरी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है सेक्शन ए है मैथमेटिक्स, लेकिन हमने सेक्शन सी किया इस वीडियो में। इसके बाद सेक्शन बी जिसमें जनरल साइंस है। तो मैथमेटिक्स और जनरल साइंस रह गया, टोटल 100 क्वेश्चन है, 2 वीडियो में कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर 4 फिर ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए